हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करें, सेशन के विषय में फीडबैक अवश्य दें। यदि आप लोग क्लास तक आते हैं, विजिट करते हैं, तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को रिस्पॉन्स करिए। एरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 61, द प्रीस्ट डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क but dreamt of we reach in one day, no error। रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। सिक्सटी वन की बात करें, सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वी नहीं आएगा, वी के स्थान पर बीइंग का यूज किया जाएगा। ओके, क्योंकि ऑफ यहाँ पर क्या है? ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन है। ओके, आप लोग ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होता है, या फिर आप कह सकते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यदि प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आप लोगों को वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही यूज करना है। नेक्स्ट 62 को रिस्पॉन्स करिए। द फ्रेंड्स मेट अगेन आफ्टर मैनी ईयर्स एंड कुड नॉट स्टॉप laughing at the tricks they had played to their teachers, no error। 62 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 62, द फ्रेंड्स मेट अगेन आफ्टर मैनी ईयर्स एंड कुड नॉट स्टॉप laughing at the tricks they had played to देयर टीचर्स। इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, ध्यान रखना, वंस अगेन पार्ट सी में एरर है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, प्ले, प्ले के बाद प्रेपोजिशन विथ आता है। ओके, तो यहाँ पर टू के स्थान पर विथ का यूज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 63 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में रहे? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 63, the four friends were quite different as one another, yet they were best friends and came to one another's aid when required, no error। 63 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, बल्कि एज के स्थान पर फ्रॉम का यूज किया जाएगा। ओके, क्योंकि डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट फ्रॉम, ध्यान रखना, इनडिफरेंट टू होता है।
इनडिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 63 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज के स्थान पर फ्रॉम का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 64 को रिस्पॉन्स करिए। द एनिमल्स would hunt for food and bring it to the lion, and the lion in turn would distribute the food to all. No error। 64 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। ओके, टू के स्थान पर अमंगस्ट का यूज किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो फूड का डिस्ट्रीब्यूट का काम किया जा रहा है सभी जानवरों में किया जा रहा है, तो यहाँ पर आल आया है। आल का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका ओवेल्स है, ध्यान रखना। दो से अधिक के लिए अमंग या अमंगस्ट का यूज किया जाता है, दो के लिए बेटवीन का यूज किया जाता है। ओके, टू पर्सन के लिए या टू थिंग्स के लिए बेटवीन का यूज होता है, टू से अधिक के लिए अमंग या अमंगस्ट का यूज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टू के स्थान पर अमंगस्ट होगा। नेक्स्ट 65 को रिस्पॉन्स करिए। ए लायन लिव्स इन ए फॉरेस्ट वाज लॉयली served by a jackal that used to accompany the lion wherever it went. No error। 65 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, ध्यान रखना, सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिप्स नहीं होगा, लिप्स के स्थान पर क्या हो जाएगा? लिविंग का यूज किया जाएगा। ओके, क्योंकि लिप्स यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर एडजेक्टिव की आवश्यकता है जो कि लिविंग का यूज किया जाएगा। ए लायन लिविंग इन ए फॉरेस्ट वाज लॉयली सर्व्ड बाई a jackal that used to accompany the lion wherever it went। ओके, यहाँ पर लिविंग जो है एज ए एडजेक्टिव आएगा। पार्ट ए में एरर है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 को रिस्पॉन्स करिए। अनएबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल instinct, the jackal howled at the top by his voice in the middle of the night। No error। 66 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वाई का यूज नहीं होगा, बाई के स्थान पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। द जैकाल हाउल्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 67 को रिस्पॉन्स करिए। ऑन वन ओकेजन द फार्मर वाज
रिवार्डेड टू ए काऊ बाई ए रिच मैन फॉर हिज सर्विस, नो एरर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 67, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स करिए। सिक्सटी 67 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टू के स्थान पर विथ का यूज किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना, रिवार्ड प्लस समबॉडी प्लस समथिंग। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 68 को रिस्पॉन्स करिए। राकेश एंगर आस्क्ड हिज सन टू टेल हिम what had happened to the food and drinks kept in the fridge, no error। 68 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68। 68 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एंगर के स्थान पर एंगरली का यूज किया जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना। नेक्स्ट 69 को रिस्पॉन्स करिए। Once upon a time, there lived a tiger which strayed into a city in search of food, no error। 69 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। सिक्सटी 69 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट ए में लिव्ड लगा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि घटना पास्ट की है। ओके, तो पार्ट बी में स्ट्रे नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेट का यूज किया जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्ट्रेट क्यों होगा? क्योंकि घटना पास्ट की है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटीनिम ऑफ एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का एंटीनिम क्या होगा? कंसील्ड होगा, प्रिसाइज होगा, कंप्लीट होगा, मैग्नीफाइड होगा। 70 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, एम्बिग्यूअस मीन्स होता है अस्पष्ट, या फिर आप कह सकते हैं नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, या फिर आप कह सकते हैं अस्पष्ट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स होता है सटीक, या फिर आप कह सकते हैं क्लियर। नेक्स्ट 71 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटीनिम ऑफ ऑफलेंट। ऑफलेंट का एंटीनिम क्या होगा? फेमस होगा, कॉर्डाइस होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, पुअर होगा।
क्वेश्चन नंबर 71, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अपोजिट बताना है अफ्लुएंट का। अफ्लुएंट मीन्स होता है धनी या समृद्ध, आप कह सकते हैं धनी। ओके, तो पुअर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 72 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ वेग। वेग का एंटोनिम क्या होगा? एक्यूरेट होगा, शार्प होगा, प्रिसाइज होगा, एक्चुअल होगा। 72 को रिस्पॉन्स करिए। सेवेंटी टू की बात करें, वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, या फिर आप कह सकते हैं जो क्लियर ना हो, तो प्रिसाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ हार्मनी। हार्मनी का एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्रीमेंट होगा, मेलोडी होगा, कंफ्यूजन होगा, डिस्कॉर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें, हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य या आपस में तालमेल, आप कह सकते हैं सामंजस्य। ओके, वंस अगेन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड। नेक्स्ट 74 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ गिल्टी। गिल्टी का एंटोनिम क्या होगा? इनोसेंट, इग्नोरेंट, इर्रिवरेंट, इमेच्योर। 74 को रिस्पॉन्स करिए। सेवेंटी फोर की बात करें, गिल्टी मीन्स होता है दोषी, या फिर आप कह सकते हैं अपराधी, आप कह सकते हैं दोषी या फिर अपराधी। ओके, इनोसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोषी या जिसका कोई दोष ना हो। नेक्स्ट 75 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द एंटोनिम ऑफ इफिकेशियस। इफिकेशियस का एंटोनिम क्या होगा? प्रोडक्टिव होगा, इनइफेक्टिव होगा, इम्प्रॉपर होगा, अर्जेंट होगा। 75 को रिस्पॉन्स करिए। सेवेंटी फाइव की बात करें, इफिकेशियस। इफिकेशियस मीन्स होता है प्रभावशाली, इसकी मीनिंग होती है प्रभावशाली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मीन्स होता है अप्रभावशाली। ओके, नेक्स्ट 76 को रिस्पॉन्स करिए। एंटरप्रेन्योरशिप की करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 76, एंटरप्रेन्योरशिप की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 76 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ENTREPRENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान रखना, ENTRE यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना। ENTER में कंफ्यूज नहीं होना है, टी के बाद ई नहीं आएगा, आर आएगा। ENTREPRENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप। शी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
77 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 77। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है कुलीन तंत्र। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए। BUREAUCRACY। BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी मीनिंग होती है कुलीन तंत्र। मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 78 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ओसिलेट की करेक्ट नहीं है, डेलिब्रेट की करेक्ट नहीं है, इनुमरेट की करेक्ट नहीं है, नरेट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। 78 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। सेवेंटी एट की बात करें, इनुमरेट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डबल एन नहीं आएगा, सिंगल एन आएगा। ENUMERATE ध्यान रखना, सिंगल एन आएगा ना कि डबल एन। नेक्स्ट 79 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। हर्डेल, कडेल, पडेल, मेडेल। 79 की बात करें, हर्डल की स्पेलिंग करेक्ट है, पटेल की करेक्ट है, मिडल की करेक्ट है, बट यहाँ पर कडेल की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कडेल की स्पेलिंग क्या होगी? CUDDLE। ओके, मीनिंग होती है आलिंगन करना या फिर आप कह सकते हैं गले लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है? निमोनिया की करेक्ट नहीं है, डायरिया की करेक्ट नहीं है, जेनोफोबिया की करेक्ट नहीं है, या एमनीशिया की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, निमोनिया की स्पेलिंग करेक्ट है, जेनोफोबिया की स्पेलिंग करेक्ट है, एमनीशिया की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। डायरिया की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरिया की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DIARRHOEA। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। DIARRHOEA। नेक्स्ट 81 को रिस्पॉन्स करिए। फियर ऑफ घोस्ट। रिस्पॉन्स करिए। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फियर ऑफ घोस्ट, भूतों से डर लगना। कौन सी फोबिया कहलाएगा? गैनोफोबिया, नेक्टोफोबिया, फैस्मोफोबिया, ओफिडियोफोबिया। 81 को रिस्पॉन्स करिए। एट्टी वन की बात करें,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फैस्मोफोबिया। भूतों से डर लगना फैस्मोफोबिया कहलाता है। ओके। ओफिडियोफोबिया क्या है? फियर ऑफ स्नेक, फियर ऑफ स्नैक्स। ओके। नाइक्टोफोबिया क्या है? फियर ऑफ डार्कनेस। ओके। नेक्स्ट 82 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों को, वुमेन को हर फील्ड में एक समान अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता है, तो उसको क्या बोलेंगे? फैनेटिक, मिसोजिनिस्ट, फ्लेंडरर, फेमिनिस्ट। एट्टी टू को रिस्पॉन्स करिए। 82 की बात करें, फेमिनिस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेमिनिस्ट, नारी हितैषी। ओके। नेक्स्ट 83 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर या फिर आर्ट की केयर नहीं करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बारबेरियन, फिलिस्टाइन, इलिटरेट, प्रिमिटिव। 83 को रिस्पॉन्स करिए। 83 की बात करें, फिलिस्टाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 84 को रिस्पॉन्स करिए। समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। यदि कोई वस्तु जहरीली है, अनहेल्दी है, तो उसको क्या बोलेंगे? टॉक्सिक, इम्यून, प्रोटोटाइप, कॉन्ट्रावेंट। 84 को रिस्पॉन्स करिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? 84 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टॉक्सिक। नेक्स्ट 85 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, टेरिस्ट, मिसेंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट। 85 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिसेंथ्रोप। ओके। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा? वन हु लव्स मैनकाइंड। वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके। 85 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? 86। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दैट इंड्यूसेस वोमिटिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिफिडेंस, मीनिंग ऑफ डिफिडेंस क्या होगी? या डिफिडेंस की मीनिंग क्या होगी? या डिफिडेंस का सिनोनिम क्या होगा? इम्परफेक्ट, डिस्करेजिंग, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर ह्यूमिलिटी। क्वेश्चन नंबर 87 को रिस्पॉन्स करें, राइट आंसर क्या होगा? डिफिडेंस। डिफिडेंस की मीनिंग की बात करें तो डिफिडेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी? लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 87 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88,
प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का सिनोनिम क्या होगा? डिस्पोजिशन होगा, प्रोस्पेरिटी होगा, नियरनेस होगा या फिर डिस्टेंट होगा? क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो प्रोपेंसिटी की मीनिंग या सिनोनिम डिस्पोजिशन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गैलिंग, गैलिंग का सिनोनिम क्या होगा? इमिटेशन होगा, ऑब्जर्व होगा, ओड होगा, इरिटेबल होगा। रिस्पॉन्स करिए। 89 का राइट आंसर क्या होगा? गैलिंग। गैलिंग की सिनोनिम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इरिटेबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिस्चीवियस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? मिस्चीवियस की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। मिस्चीवियस MISCHIEV, ध्यान रखना है वी के बाद डायरेक्ट OUS लगाना है, ना कि IOUS। आप कंफ्यूज हो सकते हैं IOUS, ओके, बट यहाँ पर आई नहीं होता है। MISCHIEVOUS, मैच कर लीजिए। MICHIEVOUS, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 91 को रिस्पॉन्स करिए, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। जोरोएस्ट्रियनिज्म की राइट स्पेलिंग क्या होगी? करेक्ट स्पेलिंग जोरोएस्ट्रियनिज्म। जोरोएस्ट्रियनिज्म मीन्स होता है ईसाई धर्म या पारसी धर्म। प्राचीन काल में एक धर्म होता था, पारसी धर्म या फिर ईसाई धर्म, उसको बोलते थे जोरोएस्ट्रियनिज्म। जोरोएस्ट्रियनिज्म की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पूछी जा सकती है। ZORO, जोरो। फिर इसी में कर देना एस्ट्रियनिज्म, ASTRIANISM, जोरोएस्ट्रियनिज्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92, रेंडेव्यू की राइट स्पेलिंग क्या होगी? रेंडेव्यू, ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। रेंडेव्यू इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो रेंडेव्यू की राइट स्पेलिंग हो जाएगी, ध्यान रखिए, RENDEZVOUS, रेंडेव्यू। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 92 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93, फियास्को की राइट स्पेलिंग क्या होगी? फियास्को, फियास्को मीन्स होता है ग्रेट फेलियर। फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? ध्यान रहे, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, ध्यान रखना है FIASCO, फियास्को। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 94, फ्लफी। फ्लफी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? रिस्पॉन्स करिए। 94 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स
ये जो स्पेलिंग है TGT 2021 के एग्ज़ाम में पूछी गई है, रिस्पॉन्स करिए। फ्लफ़ी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, FLUFFY फ्लफ़ी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 94 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 95 गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। 95 ये भी जो स्पेलिंग है TGT 2021 के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। रिस्पॉन्स करिए। गायनिकोलॉजिस्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। गायनिकोलॉजिस्ट की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग विशेषज्ञ। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, GYNAECO गायनिकोलॉजिस्ट, LOGIST गायनिकोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मीनिंग स्त्री रोग विशेषज्ञ। नाइन्टी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वाट इज लो राइज एंड सपोर्ट, इन व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू दीज लाइन्स अपीयर। वाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। फ्रेंड्स, बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक से ये लाइन ली गई हैं। बुक फर्स्ट की लाइन है, बुक सेकेंड की लाइन है, बुक थर्ड की लाइन है या फिर बुक फोर्थ की लाइन। रिस्पॉन्स करिए। 96 का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट में ही मिल्टन जी म्यूज गॉड यूरेनिया को इन्वोक करते हैं। ओके, यूरेनिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। ये जो लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की लाइन से ली गई है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। मिल्टन जी ने इसको 1658 में लिखना प्रारंभ किया, 1665 में कंप्लीट किया, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका वर्जन आता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। ध्यान रखना है, पैराडाइज लॉस्ट में टोटल 12 बुक्स हैं। ओके, बुक नंबर 9 लॉन्गेस्ट बुक है, बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। तो 96 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 97 व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विथ एन इन्वोकेशन टू लाइट। पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक है जो इन्वोकेशन टू लाइट से प्रारंभ होती है? रिस्पॉन्स करिए। बुक 9, बुक 4, बुक 3, बुक 6। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 97। 97 का राइट आंसर क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बुक फर्स्ट में मिल्टन जी यूरेनिया को इन्वोक करते हैं। बुक 3 जो है पैराडाइज लॉस्ट की इन्वोकेशन टू लाइट से प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट
99. Milton's Paradise Lost is divided into the same number of the books as. मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, ये सेम नंबर ऑफ बुक्स में डिवाइड है। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट में टोटल 12 बुक्स हैं। तो कौन सी वो बुक है, कौन सा वो एपिक है जिसमें 12 बुक्स हैं? डिवाइन कॉमेडी, इलियड, ओडिसी, फेरी क्वीन। 98 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, ध्यान रखना है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज डिवाइन कॉमेडी। पैराडाइज लॉस्ट में भी 12 बुक्स हैं, डिवाइन कॉमेडी में भी 12 बुक्स हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, होमर का जो इलियड है इसमें 24 बुक्स हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। डिवाइन कॉमेडी में 12 बुक्स हैं। ओके, पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं। होमर का जो इलियड है इसमें 24 बुक्स हैं। होमर का जो ओडिसी है इसमें 24 बुक्स हैं। स्पेंसर ने फेरी क्वीन को प्लान ये बनाया था कि 12 बुक्स में कंप्लीट करेंगे। कितनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे? 12 बुक्स में, लेकिन उन्होंने 6 बुक में ही कंप्लीट कर पाए। ओके, तो फेरी क्वीन में कितनी बुक्स हैं? 6 बुक हैं। पूछा जा सकता है कि स्पेंसर ने कितनी बुक्स में फेरी क्वीन को कंप्लीट करने का प्लान बनाया था? तो प्लान बनाया था 12 बुक्स का, बट कंप्लीट कर पाए 6 बुक में। ओके, वर्जिल का जो एनीड है इसमें 12 बुक्स हैं। ध्यान रखिएगा, वंस अगेन, इलियड में 24 बुक्स हैं, ओडिसी में 24 बुक्स हैं, फेरी क्वीन में 6 बुक हैं, वर्जिल के एनीड में 12 बुक्स हैं, डिवाइन कॉमेडी में 12 बुक्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं, द प्रेल्यूड में 14 बुक्स हैं। ओके, नेक्स्ट 99, अ मोक एपिक पोएम। मोक एपिक पोएम क्या है? रिस्पॉन्स करिए। इज अ सटायर ऑन ए रियल एपिक, इज एन इमिटेशन ऑफ ए रियल एपिक, इज अ पैरोडी ऑफ ए रियल एपिक, या फिर इज अनदर वर्जन ऑफ एपिक। 99 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99, मोक एपिक पोएम क्या होती है? रिस्पॉन्स करिए। 99 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इज आ पैरोडी या फिर रियल एपिक। मोक एपिक पोएम क्या होती है? रियल एपिक की क्या होती है? पैरोडी होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, who denounced the poets as father of lies। किसने पोएट को डिनाउंस किया एज फादर ऑफ लाइज? बेन जॉनसन ने किया, वेकन ने किया, गोशन ने किया, मार्लो ने किया। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इम्पॉर्टेंट वन है, रिस्पॉन्स करिए। हु डिनाउंस्ड पोएट्स एज फादर ऑफ लाइज। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो स्टेटमेंट है गोशन का है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, गोशन ने कहा है एज फादर ऑफ लाइज। किसको कहा है? पोएट्स को कहा है। नेक्स्ट, who put poets, pipers, players and jesters in one group and called them caterpillars
ऑफ अ कॉमनवेल्थ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? किसने पोएट्स को, पाइपर्स को, प्लेयर्स को, जेस्टर को एक ग्रुप में रखा है और उनको कैटरपिलर्स कहा है? रिस्पॉन्स करिए। कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ किसका स्टेटमेंट है? सिडनी का है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है, गोशन का है या फिर बेकन का है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो फ्रेंड्स वंस अगेन गोशन इज द राइट आंसर। ये गोशन का स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोशन ने कहा है या गोशन ने रखा है, पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स एंड जेस्टर इन वन ग्रुप एंड कॉल्ड देम कैटरपिलर्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसका स्टेटमेंट है? गोशन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 102 द ग्रीक्स कॉल्ड दियर पोएट्स। ग्रीक लोग जो थे अपने पोएट्स को कहते थे बेट्स। क्या कहते थे? बेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? वेट की मीनिंग क्या है? इमिटेटर्स है, क्रिएटर्स है, आर्टिस्ट है या फिर फिलोसफर है? क्वेश्चन नंबर 102 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? द ग्रीक्स कॉल्ड दियर पोएट्स वेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इस टर्म की मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स इजी वन क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। क्रिएटर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके। वन 103 पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। हु सेड दिस? ये किसका स्टेटमेंट है? वर्ड्सवर्थ का है, कॉलरिज का है, शेले का है, अर्नोल्ड का है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर क्या होगा? पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये पीबी शेले का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीबी शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा है? तो कौन से पोएट हैं जिन्होंने शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है? यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। 104 अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। यदि कोई फॉल्स आइडिया है या फिर कोई बिलीफ है, विश्वास है, तो उसको क्या कहेंगे? क्रेजुलिटी, फेबल, फैल्सी, फैनेटिसिज्म? रिस्पॉन्स करिए। फैनेटिसिज्म रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? 104 फॉल्स आइडिया और बिलीफ। यदि कोई आइडिया फॉल्स है, कोई बिलीफ, कोई विश्वास फॉल्स है, तो उसको क्या बोलेंगे? फैल्सी बोलेंगे, झूठ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर फैल्सी इज द राइट आंसर। ओके। 105 ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत ही ज़्यादा लाइफ में डिस्ट्रक्शन हो जाना या प्रॉपर्टी का तहस नहस हो जाना क्या कहलाता है? कैटेस्ट्रॉफी, ट्रेजेडी, होलोकॉस्ट, मैसेकर? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 105 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 105 ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें। ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड होलोकॉस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। 105 का ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। कार्टे ब्लैंका मीन्स, कार्टे ब्लैंका की मीनिंग क्या होगी? फुल लिबर्टी टू एक्ट, द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, या ऑप्शन सी द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, या ऑप्शन डी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। 106 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 106, कार्टे ब्लैंका ए फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। कार्टे ब्लैंका मीन्स होता है फुल लिबर्टी टू एक्ट, किसी भी एक्ट के लिए पूरी आज़ादी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, लासेज फायरे, यह लासेज फायरे की मीनिंग क्या होगी? ये फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है, रिस्पॉन्स करिए। फ्रीडम इन ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ गो एनीवेयर, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 107 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 107, लाइसेज फायरे, लाइसेज फायरे की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रीडम इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 108, idioms एंड फ्रेजेज, टू गेट विंड ऑफ, टू गेट विंड ऑफ की मीनिंग क्या होगी? ये ईडियम है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। टू गेट विंड ऑफ, इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी? टू वॉक इन फ्रेश एयर, टू कम आउट ऑफ स्लेवरी, टू वंडर आइमलेसली, टू हियर अ रूमर। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, टू गेट विंड ऑफ की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू हियर अ रूमर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109, टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, इसकी मीनिंग क्या होगी? टू बोस्ट, टू एग्जैजरेट, या फिर ऑप्शन सी टू बी एडवेंचरस, या ऑप्शन डी टू बी हाईली डेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल की मीनिंग क्या हो जाएगी? बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलना या ओवर स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन, एपेस्ट्रोफी, अलिट्रेशन, एंटी क्लाइमैक्स। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था। किसने कहा है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। वर्ड्सवर्थ किस पोएम में कहा है? टू मिल्टन, टू मिल्टन नामक पोएम में कहा है, या फिर लंदन 1802, इसका दूसरा टाइटल है लंदन
1802। 1802 इससे लग गया क्योंकि 1802 में पोएम लिखी गई। क्या है ये? सोनेट। ये भी ध्यान रखना, ये सोनेट है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, किसने कहा है? तो ध्यान रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, मिल्टन जी को कहा है। फ्रेंड्स, इस लाइन में मिल्टन को संबोधित किया गया है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या होगा? अ रोलिंग रोड दैट रैम्बल्स राउंड एंड शेयर। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? रिस्पॉन्स करिए। अलिट्रेशन है, मिटोनमी है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर एपोस्ट्रोफी है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या होगा? अ रोलिंग रोड दैट रैम्बल्स राउंड द शेयर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर 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 लेटर की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है। अलिट्रेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द ह्यूमर कम्स अ पिलग्रिम ग्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। द ह्यूमर कम्स अ पिलग्रिम ग्रे, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, एपोस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर ओनोमोटोपोइया है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर क्या होगा? मेटाफर होगा, एपोस्ट्रोफी होगा, या फिर पर्सोनिफिकेशन होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ह्यूमर को पर्सोनिफाइड किया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 113, दाई शाउल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, ओनोमोटोपोइया है? रिस्पॉन्स करिए। दाई शाउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लाइन किस पोएम की है और इस पोएम का आथर कौन है। दाई शाउल वाज, यहाँ किसकी शाउल की बात की जा रही है ये भी बताइएगा। दाई शाउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। सिंपली आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लाइक लग गया, लाइक आ जाए, शो आ जाए, या फिर एज आ जाए, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वन 114 का राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए। डायरेक्शन, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिए गए हैं, प्रत्येक सेंटेंस में जो पार्ट बोल्ड है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। माई मदर इज वन ऑफ द फ्यू पीपल टू whom आई लुक अप टू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टू whom आई लुक अप टू को इम्प्रूवमेंट करना है। इसके स्थान पर क्या होगा? आई लुक अप टू होगा, दैट आई लुक अप होगा, टू हु आई लुक अप होगा, या टू व्हिच आई लुक अप टू होगा, या फिर ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेंटेंस ओके है, करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। 114 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो टू whom आई लुक अप टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आई लुक अप टू, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्योंकि लुक अप टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है
आदर करना, आदर करना या फिर प्रशंसा करना। लुक अप टू एक फ्रेजल वर्ब है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दियर ऑल हार्ड वर्क हैड बीन ऑफ नो यूज। यहाँ पर दियर ऑल को इम्प्रूवमेंट करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या डी राइट होगा या फिर ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। 115। आप सभी लोग जानते हैं पहले क्या आएगा, आल आएगा। आल के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ओके, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आल दियर। दियर आल के स्थान पर क्या होना चाहिए, आल दियर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 116, माई फ्रेंड फेल्ट गुड अबाउट विन द प्राइज। अबाउट विन को इम्प्रूवमेंट करना है। विथ विनिंग होगा, ऑन बीइंग ऑन होगा या एट विनिंग होगा या अबाउट विनिंग होगा या फिर ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 116 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 116, आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि क्या होता है, गुड एट समथिंग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एट विनिंग। माई फ्रेंड फेल्ट गुड एट विनिंग द प्राइज। ओके, एट यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज यदि प्रेपोजिशन आ रहा है, ओके ध्यान रखिएगा, यदि प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में रहेगी। ये हमेशा अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, 117, सिंस द कार हैड ब्रोक डाउन वी हैड टू टेक अ बस। हैड ब्रोक डाउन को इम्प्रूवमेंट करना है। टू ब्रेक डाउन होगा, वाज ब्रोकन डाउन होगा, ब्रोक डाउन होगा, ब्रेक्स डाउन होगा या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 117 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, ब्रोक डाउन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि घटना जो है पास्ट टेंस की है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, सिंस भी लगा हुआ है, आप सभी जानते हैं कि सिंस है तो सिंस वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। (118) There was too many people trying to leave the city. There was too many को इम्प्रूवमेंट करना है। There were too much होगा, It was too many होगा, There were too many होगा या देयर वाज मोर होगा या फिर ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 118 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 118, आप सभी लोग जानते हैं कि दियर का जब यूज होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होगा।
तो देयर के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा अकॉर्डिंग उसी के वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर प्यूपिल जो प्लूरल है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाज नहीं बल्कि क्या होगा, वर्ब होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देयर वर टू मैनी प्यूपिल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मच क्यों नहीं होगा, क्योंकि मच बताता है मात्रा को, मैनी बताता है संख्या को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर संख्या है प्यूपिल की, ना कि मात्रा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, रिस्पॉन्स करिए। शोभे नायर, शोभे नायर मीन्स होता है स्मृति चिन्ह। तो फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखना है SOUVE, ओके, NIR, शोभे नायर, SOUBENIR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 119 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का एंटोनिम क्या होगा। क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सिंपल होगा, अपेरेंट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 120 का राइट आंसर क्या होगा। ईसोटेरिक का एंटोनिम क्या होगा, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईसोटेरिक का एंटोनिम हो जाएगा अपेरेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 121, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 121, रिस्पॉन्स करिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ध्यान रखना है कीप की थर्ड फॉर्म लगेगी तो हो जाएगा केप्ट। क्या हो जाएगा, केप्ट। देख लीजिए किस किस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट आई है। ऑप्शन ए में है, नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में है, नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 121 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 122, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करिए। दे मे फिनिश द वर्क सून, दे मे फिनिश द वर्क सून, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 122, 122 का राइट आंसर क्या होगा। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वन 122, ध्यान रखना है मे आया है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मे वी। क्या हो जाएगा, मे वी। फाइंड आउट कर लीजिए। ऑप्शन ए में ओके है, माइट नहीं होगा। मे का माइट नरेशन में होता, ध्यान रखना। मे का माइट कहाँ होगा, नरेशन में। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ओके, मे चेंज हो जाएगा माइट में। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में मे का माइट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी राइट नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी माइट है, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 122 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फ्रेंड्स, ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट 123,
क्लूज अवेलेबल एट द सीन, क्लूज अवेलेबल एट द सीन क्या हो जाएगा? हिंट, कंडीशनल, सर्कमस्टेंशियल या फिर विजन। 123 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो सर्कमस्टेंशियल इज द राइट आंसर। क्लूज अवेलेबल एट द सीन इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 124 क्वेश्चन टैग को इम्प्रूवमेंट करना है, ध्यान रखना, आर नॉट दे को इम्प्रूवमेंट करना है। दीज आर योर न्यू शूज। ओके, यहाँ पर क्या होगा? आरेंट दे के स्थान पर क्या होगा? इजेंट इट होगा, इज इट सो होगा, या आर दे होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, यहाँ पर जो दे आया है शूज के लिए आया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे बिल्कुल ओके है, दे के साथ आर भी लगेगा, ये भी ओके है। यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर योर न्यू शूज, आरंट दे, सेंटेंस ओके है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट, he said to them don't make a noise। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करिए। he said to them don't make a noise, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। चेंज करिए इनडायरेक्ट में, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में टोल्ड नहीं लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में चेंज नहीं होगी। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस के भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड में चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो नॉट यूज होगा, टू के पहले नॉट यूज होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।